जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी इजी कोड में आप सभी का स्वागत है। ये एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ की दूसरी लेक्चर है। पहली लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात किया था। इस लेक्चर में हम वैदिक एरा, जो कि 1500 से 600 बीसी के बीच का एरा है, उसको वैदिक एरा कहते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा पहले लेक्चर में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वहाँ के इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देखे। फिर कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन के पीछे का रीज़न है आर्यंस का इन्वेजन। तो इस लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे, आर्यंस का इन्वेजन, जिसको वैदिक एरा कहते हैं, मतलब उनके टाइम पीरियड को वैदिक एरा कहते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो कि वैदिक कल्चर, वैदिक एरा के से पूछा गया है। ये देखिए 2004 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। मतलब ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है, इन चारों में से मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स के बारे में किसमें मेंशन किया हुआ है। ये 2004 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स के बारे में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, धर्म और इस क्वेश्चन में, ये 2011 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में धर्म और रीता के बारे में पूछा है। इसमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला कहता है कि धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड वन ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। मतलब कि धर्म जो है उसमें मेंशन किया गया है कि एक दूसरे के प्रति या खुद के प्रति इंसान या किसी की ड्यूटीज़ क्या क्या है, उनका क्या क्या कर्तव्य है। और दूसरा पॉइंट कहता है, रीता वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। रीता में रीता में क्या मेंशन है कि यूनिवर्स कैसे चलेगा, उसके फंक्शंस के बारे में दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन देता है कि कौन कौन सा सही है। पहला बस सही है, धर्म वाला पॉइंट जो दिया है। दूसरा ऑप्शन है सेकंड सही है, जो रीता वाला पॉइंट है। थर्ड कहता है दोनों सही है या दोनों गलत है। तो हम देखते हैं, इसका आंसर होगा दोनों सही है। इसका मतलब कि धर्म ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि एक इंसान की खुद के प्रति या दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। और रीता मोरल लॉज बताता है कि ये यूनिवर्स गवर्न कैसे होगा, यूनिवर्स कैसे चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, ये 2012 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो अर्ली वैदिक आर्यंस हैं उनके रिलीजन के बारे में। रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस मतलब वो किसकी, उनका रिलीजन कैसा था। ऑप्शन है भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यजनाज। थर्ड है वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज। और फोर्थ है वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। तो इसका आंसर दीजिए आप, सोचिए। इसका आंसर है वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। बात है, ये जब हम आगे अभी पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे आंसर्स आप इजीली, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये है 2017 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ऋग्वैदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। इसके स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऋग्वैदिक आर्यन यूज द कोट ऑफ मील एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। तो ये तो सही है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऐसा वॉरफेयर में जो कोट ऑफ मील, जो आगे कोट पहनते हैं, हेलमेट, ऐसा सारा कोई एविडेंस वहाँ से नहीं मिला। ठीक। दूसरा है, ऋग्वैदिक न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडस वैली पीपल के लोगों को गोल्ड और सिल्वर के बारे में अच्छे से पता था, वो उसको यूज़ करते थे। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। थर्ड है, ऋग्वैदिक आर्यंस हैज डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। ये भी स्टेटमेंट सही है। हमने देखा था कि यूपीएससी ऐसा मानती है कि इंडस वैली पीपल के लोग को हॉर्स एनिमल के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और जहाँ पे ऋग्वैदिक आर्यंस हॉर्स यूज़ करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे और उनको उनका प्रॉपर सेक्रीफाइसेस वगैरह करते थे। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड सही है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें ये थर्ड ऑप्शन है। आइए आंसर देखते हैं एक बारी। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड हमारा स्टेटमेंट सही है।
आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा द वैदिक कल्चर। जैसा कि हमें पता है कि 1500 बीसी से हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होना शुरू हो गया और वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ। आर्यन से स्टार्टिंग मतलब इनिशियली वो कहाँ थे, नॉर्थ वेस्ट, जो अभी पंजाब एरिया है, प्लेन ऑफ पंजाब, वो स्टार्टिंग में वहाँ पे बस थे, उनका सेटलमेंट उधर बस था। दे आर कैटल कीपिंग, मतलब उनके पास कैटल्स हुआ करते थे, तो उनके पास्चर्स मतलब उनके खाने के लिए ये घूमना शुरू किए, क्योंकि एक जगह से वो जो खाते थे कैटल्स वो ख़त्म हुए, तो फिर घूमते घूमते ये पूरा नॉर्थ इंडिया ऑक्यूपाई कर लिए। वैदिक कल्चर 1500 से 600 बीसी के बीच में है, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड, जिसको कहते हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और दूसरा है 1000 लेटर वैदिक 1000 बीसी से 600 बीसी तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। ये एक सबसे बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि आर्यंस जर्मनी से आए, कुछ का मानना है कि आर्यंस केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, और कुछ का मानना है कि साउदर्न रशिया से है। तो जो साउदर्न रशिया वाली थियरी है वो ज़्यादा बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा एक्सेप्ट की गई है, वो सही लगती है कि हाँ आर्यंस साउदर्न रशिया से आए, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया में स्प्रेड हो गए, और इंडिया में इन्होंने अबाउट 1500 बीसी में एंटर किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैदिक लिटरेचर का। वेदा, वेदा मीन्स सुपीरियर नॉलेज। वैदिक लिटरेचर में 4 तरह के वेदास के बारे में बात किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक एक करके इन चारों को और देख लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद इन चारों वेदास में से सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें 1028 मतलब 1028 हाइम्स मेंशन किए गए हैं। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में है मतलब मेंशन किया हुआ है कि जब हम मतलब उस टाइम पे लोग जो सेक्रीफाइसेस करते थे तो उनका क्या रूल्स रहा है, डिटेल ऑफ रूल्स, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ये यजुर्वेद में मेंशन था। सामवेद, जब सेक्रीफाइसेस होता है तो उस टाइम पे जो मंत्र बोले जाते थे, जो चैंटिंग होती थी, वो कैसे होगा, उसका क्या पर्पज़ है, यहाँ से इंडियन म्यूज़िक की ओरिजिन भी हुई थी। लास्ट आता है अथर्ववेद। इसमें रिचुअल्स के बारे में फुल्ली डिटेल, और हमने एक क्वेश्चन भी देखा ना कि मैजिक चार्म्स एंड स्पेल्स, वो सारा अथर्ववेद में मेंशन किया गया था। मतलब नेक्स्ट स्टार्ट होता है ऋग वैदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से 1000 बीसी के बीच का पीरियड था। इस पीरियड में क्या हुआ, मतलब ये स्टार्टिंग था, तो आर्यंस मोस्टली इंडस रीजन में थे। मतलब जब वो एंटर किए थे तो अभी मैंने बताया ना कि वो सिर्फ पंजाब, जो प्लेन ऑफ पंजाब एरिया था, इंडस रीजन, वहाँ पे बस कन्फाइंड थे। ऋग्वेद में सप्त सिंध या लैंड ऑफ 7 रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि जिसे पंजाब को कहा जाता है। इसमें 7 रिवर कौन कौन सी हैं? झीलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस एंड सरस्वती। इस टाइम के कुछ फाइंडिंग्स भी पाए गए हैं, मतलब ऋग वैदिक एज के कुछ फाइंडिंग्स भी पाए गए हैं, जैसे कि हॉर्स एंड वॉच चैरियट। देखिए यहाँ से क्लियर होता है कि हाँ हॉर्स ऋग वैदिक पीरियड में प्रेजेंट है। काउ, स्पोक्ड व्हील्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस स्पेशली हॉर्सेस, ये सारी फाइंडिंग्स इस एरा की हैं। अब नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऋग वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, तो जैसा हम देखते हैं कि हाँ सबसे छोटी यूनिट कुला, जिसका जो हेड होते थे वो कुलापा कहलाते थे। तो बहुत सारे कुला मिला करके क्या होता था, ग्राम, जिसके हेड को ग्रामिनी बोलते थे। देखिए यहाँ पे मेंशन है ग्राम, इसके हेड को ग्रामिनी बोलते थे। बहुत सारे ग्राम्स को मिला करके विस होता था, जिसके हेड को विस्पति कहा जाता था, और कलेक्शन ऑफ विस नोन एज ट्राइब, या जिसको जना कहते हैं, उनके हेड को राजन कहते थे। ये मेरा हैंडमेड नोट्स है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऋग वैदिक में सोशल लाइफ कैसी रही, ये देखते हैं। तो वहाँ का क्या है, उस टाइम पे पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब जो मेल मेंबर होता था फैमिली का वो हेड होता था, उन्हीं का सब कुछ चलता था। जनरली वहाँ पे मोनोगैमी होती थी, मतलब एक शादी, इसको बहुविवाह भी कहते हैं, एक पति एक पत्नी। पॉलीगैमी कहीं कहीं प्रिविलेंट था, जैसे कि रॉयल एंड नोबल फैमिलीज में, नहीं तो जनरली सिर्फ मोनोगैमी होता था। विमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी,
जैसा कि मेंस को हर जगह मिलता था, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर जगह पे विमेन और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी। कुछ विमेन पोएट्स भी हैं जैसे कि लोपामुद्रा, अपाला, घोष। उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा नहीं थी। हाँ, ऋग वैदिक पीरियड के बाद, मतलब कि 1000 BC के बाद जो लेटर वैदिक आता है, वहाँ से चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा स्टार्ट हो गया था। काउ मीट प्रोहिबिटेड था, फुल्ली प्रोहिबिटेड था। ऋग वैदिक पीरियड में काउ मीट फुल्ली प्रोहिबिटेड था। सोशल डिवीजन भी यहाँ पे सॉफ्टली चलता था, रिजिड नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब सोसाइटी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ सही चलता था, नॉर्मल चलता था। कोई ऐसा अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं, उस टाइम के इकोनॉमिक कंडीशन पे आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि वो कैटल रखते थे, तो कैटल रियरिंग उस टाइम का मेन ऑक्यूपेशन था। फिर जब वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में सेटल्ड होने लगे तो वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। जैसा कि इन्हें आयरन के यूज़ के बारे में भी पूरा पता था कि आयरन कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, तो इनका एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे अच्छा होने लगा था। आयरन के बारे में जानने की वजह से ये कारपेंट्री भी काफ़ी अच्छा कर लिया करते थे। ट्रेड उस टाइम पे हुआ करता था, ये ट्रेड किया करते थे। तो पहले तो मतलब स्टार्टिंग में तो बार्टर सिस्टम, मतलब कि कुछ सामान के बदले सामान लेकर के ऐसे ट्रेड होता था। बट धीरे धीरे इन्होंने गोल्ड कॉइन का इन्वेंशन किया, जिसको निष्का कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ऋग वैदिक पीरियड में गोल्ड कॉइन को निष्का कहा जाता था, जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता था। नेक्स्ट स्लाइड है रिलीजन पे। ऋग वैदिक पीरियड में रिलीजन कैसा था? तो जैसा कि हमने इस पर एक क्वेश्चन भी देखा है, ये जनरली नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते थे, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जैसे कि अर्थ, विंड, रेन, थंडर, इन सब की ये पूजा करते थे। इंद्र इस टाइम के पॉपुलर गॉड हुआ करते थे। फीमेल गॉड्स लाइक अदिति एंड उषाज की भी पूजा होती थी। कोई टेम्पल, कोई आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजा वगैरह, कोई मंदिर, ये सब नहीं था। घी, मिल्क, ग्रेन वर गिवन एज ऑफरिंग्स, ये मतलब चढ़ाया जाता था। मतलब जैसे जो अर्थ, विंड, रेन की पूजा करते टाइम ये घी, मिल्क, ग्रेन का यूज करते थे। अब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 BC से 600 BC तक का। अभी तक हमने देखा ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। ऋग वैदिक पीरियड का क्या था कि मतलब मेन विमेन को इक्वल राइट्स, और सोसाइटी में भी सब कुछ इक्वल, कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट का ऐसा फाउंडेशन नहीं था, सती प्रथा नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं था। इकोनॉमिक कंडीशंस में एग्रीकल्चर था, कारपेंट्री था, ट्रेड हुआ करता था, ये सारा ऋग वैदिक पीरियड में। अब बारी आती है लेटर वैदिक पीरियड, मतलब 1000 से 600 BC के बीच में क्या हुआ। अब धीरे धीरे आर्यंस का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, ये गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ने लगे। इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि धीरे धीरे करके जो किंगडम्स थे वो लार्ज किंगडम्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। जैसे कि एग्जांपल है कुरु पांचाला किंगडम, मतलब बड़े बड़े किंगडम्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। लेटर वैदिक टेक्स्ट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आर्यवर्त, जो कि नॉर्दर्न इंडिया को बोला जाता था, सेंट्रल इंडिया को मध्य देशा, और साउदर्न इंडिया को दक्षिण पाथा बोला जाता था। अब आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे लार्जर किंगडम्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब बड़े बड़े किंगडम। तो जब किंगडम बड़े होने लगे तो और ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने के लिए। ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होने लगे एडमिनिस्ट्रेशन में, लाइक पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ऐसे होने लगे। सभा समिति, जो कि ऋग वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट हुआ करता था, वो डिमिनिस्ड हो गया, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। अब इस टाइम पे किंग्स और भी ज़्यादा रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था, बार्ले, राइस, वीट, ये सब ग्रोन होने लगे। यहाँ पे इनको मैन्योर, मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उसका यूज़ ये एग्रीकल्चर में करने लगे। इनको नॉलेज हो गया तो इससे एग्रीकल्चर और भी सही होने लगा। बेबीलोन से ये लोग ट्रेड करने लगे और ये बहुत फेमिलियर हो गया। अब ये देखिए, वनिया एक क्लास होती है, ये हेरिडेटरी मर्चेंट, ये एग्जिस्टेंस में आने लगे। मतलब कि अब धीरे धीरे हेरिडेटरी की पिताजी हैं, उनके बेटे वो वही काम करते हैं, यहाँ से हेरिडेटरी स्टार्ट हो गया।
जैसे हमने देखा कि ऋग वैदिक पीरियड में गोल्ड कॉइन निश का यूज़ होता था, वैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड कॉइन सतमाना और सिल्वर कॉइन कृष्णाला यूज़ होता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आ रही है सोशल लाइफ। लेटर वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी? तो क्या था कि अब सोसाइटी सोसाइटी में 4 डिविजन्स हो चुके थे, जिसको वर्ण सिस्टम भी कहा जाता था, बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें क्या हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे एज़ कम्पेयर टू वैश्य शूद्रास। वैश्य और शूद्रास को प्रिविलेजेस उतने नहीं मिलते थे। पैट्रियार्की सोसाइटी, पैट्रियार्की तो पहले भी था बट इस टाइम पे पैट्रियार्की और भी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई थी। विमेंस को जो भी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस राइट मिले थे वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। चाइल्ड मैरिज कॉमन हो गया। तो ये सारे सोशल चेंजेस स्टार्ट हो गए। अब नेक्स्ट आता है रिलीजन। देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस कैसा था। जैसे कि हमें पता है कि ऋग वैदिक पीरियड में क्या था कि अर्थ का, वायु का, मतलब एयर का, विंड का, वाटर का, इन सब की पूजा किया करते थे। बट इस टाइम पे क्या हुआ कि ये सारे इंद्र, अग्नि, ये अपनी इम्पोर्टेंस खो चुके थे, मतलब इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई थी। इस टाइम पे रुद्र, विष्णु, प्रजापति भगवान की पूजा हुआ करती थी। प्रेयर्स धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगे, मतलब जो होती है पूजा पाठ वो डिक्लाइन होने लगे। सेक्रीफाइसेस इंक्रीज हो गए, एनिमल सेक्रीफाइसेस स्पेशली। यहाँ पे क्या हुआ, प्रिस्टहुड मतलब कि जो पंडिताई जिसको कहते हैं वो एक प्रोफेशन हो गया और हेरिडेटरी हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा हेरिडेटरी 2 चीज़, एक वनिया जो मर्चेंट्स थे उनका पोस्ट हेरिडेटरी हो गया, और प्रिस्टहुड भी एक प्रोफेशन टाइप का हो गया और ये हेरिडेटरी हो गए कि मतलब ठीक है इनके बच्चे इनके बच्चे इनके बच्चे ये प्रिस्टहुड ही करेंगे। सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्लिकेटेड वर्ण सिस्टम थे, इसी की वजह से जैनिज्म और बुद्धिज़्म का ग्रोथ हुआ। इसी की वजह से जैनिज्म और बुद्धिज़्म राइज किए और धीरे धीरे करके वैदिक कल्चर डिक्लाइन हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, आप प्लीज़ हमें सजेस्ट करें, हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।